बच्चों, आज आपका टॉपिक है सिग्मा और जो पाई बॉन्ड है और हाइब्रिडाइजेशन, इनको आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जो आप पढ़ के आए कहाँ, इनऑर्गेनिक में जो आप पढ़ के आए हो, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, वो यहाँ पे आज आपको ऑर्गेनिक जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। किस तरीके से आप करोगे वो यहाँ देख लो सभी बच्चे। उसके लिए मैं आपको कुछ बताने जा रहा। अगर कार्बन के चारों ओर सिंगल बॉन्ड हो, आपको पता सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है, देखो ये सिग्मा हो गया, सिग्मा सिग्मा, ठीक। तो 4 सिग्मा हो गए, टोटल 4 सिग्मा, और सारे ये सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। ये ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। अगर एक डबल बॉन्ड हो और 2 सिंगल बॉन्ड हो, सिग्मा सिग्मा, इसमें एक सिग्मा और एक पाई, तो क्या है, इसमें 3 सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें sp2। पहचानना सीख लो। एक तरफ कार्बन के डबल बॉन्ड हो और 2 सिंगल बॉन्ड होने जरूरी हैं, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2। लेकिन अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो इस तरीके से, यानी सिग्मा सिग्मा पाई पाई, 2 सिग्मा हो और 2 ही पाई हो, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा होगा बच्चों, sp। एक कंडीशन और हो सके इसमें, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल। टोटल देखो इसमें 2 सिग्मा और 2 पाई हुई है ना इसमें, ये देखो, तो 2 पाई और 2 सिग्मा हुई है, तो यहाँ पे भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा अगर ये कंडीशन है। तो सभी बच्चे ध्यान से देख ले और नोट कर ले। अगर चारों ही सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के चारों ओर टेट्रावैलेंसी होती है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर एक डबल और 2 सिंगल बॉन्ड है तो sp2 होगा। अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तब sp होगा। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल है तब भी sp होगा। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब आपको इक्वेशंस दी जाएंगी, जैसे ये देखो CH3 CH2 CH2 CH3, और ये पूछ लिया जाएगा इसमें ये बताओ टोटल कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है, और हाइब्रिडाइजेशन भी बताओ। तो ये तो होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो हम आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगे भी। हम इसे ग्राफिकल फॉर्मूले में तोड़ लेंगे, जो आपने 10th में भी पढ़ा। हम इसका ग्राफिकल फॉर्मूला बना लेंगे। इस तरह की पोजीशन है ना, जहां सारे बॉन्ड रिप्रेजेंट हो सके, ग्राफिकल फॉर्मूला कहा जा। तो ये देखो सारे सिग्मा, कोई पाई बॉन्ड नहीं, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, सारे। तो sp3 हो गया, ये भी sp3 हो गया हाइब्रिड, ये भी sp3। तो सारे कार्बन एटम इसमें कैसे हैं बच्चों, sp3 हाइब्रिड है। और सिग्मा आप गिने लोगे कितने हैं, 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको बताना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। अगर मैं यहां पे डबल बॉन्ड कर दूं इनके बीच में, तब बताना आप इसमें कितने सिग्मा कितने पाई हैं और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है कार्बन पे। तो इसे भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन से लिखो बिना, क्योंकि आपको तो यहां आइडेंटिफाई करना। तो ये देखो सारे सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3। इस कार्बन पे देखो एक सिग्मा ये है ही, एक सिग्मा और एक पाई, तो इस पर कौन सा हो गया, जहां 3 सिग्मा और एक पाई हो, वो हमने क्या बताया था, एक तरफ डबल बॉन्ड या 2 सिंगल बॉन्ड हो तो sp2 होगा। सेम कंडीशन इस पे भी है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, sp2 होगा। इसमें सिग्मा सिग्मा, ठीक है, ये इसमें सारे सिग्मा है, तो ये sp3 होगा।
तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक, सभी बच्चों की समझ में आ रहा होगा, आप करके भी देखना। अगर सपोज करो ये आपका CH3, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक, ये CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसे किस तरीके से बनाओगे हम? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ठीक है। तो काउंट करो सारे सिग्मा, तो sp3 हो गया। एक ट्रिपल बॉन्ड और एक क्या है बच्चों? सिंगल बॉन्ड, तो जाहिर सी बात है sp होगा इसमें। सिग्मा 2 पाई, ये भी काउंट कर सको आप सारे, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा 1 पाई, सिग्मा, सिग्मा। इस पे भी sp होगा क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड, तो sp हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो सारे सिंगल बॉन्ड है इसके, तो sp3 हो गया। इसमें देखो एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड है, तो sp2 हो गया, और ये भी sp2 हो गया। ये तो हमने आपको बताए ओपन चेन के बारे में, ओपन चेन कंपाउंड के। अगर साइकिल हो यानी बेंजीन रिंग वगैरह हो, उसमें आप कैसे देखोगे? जैसे बेंजीन ही ले लो आप, इस तरीके से हाइड्रोजन अटैच रहे इन पे, ठीक है। टेट्रावैलेंसी है, और वो आपसे कहने लगे कि इसमें टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ। तो सबसे पहले सिग्मा, सिग्मा पाई, सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा पाई, सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा पाई, सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। आई बात समझ में? ऐसे काउंट करना। हाइब्रिडाइजेशन देख लो, एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड, तो sp2, इसमें सारे sp2 होंगे। ये भी sp2 है, ठीक है बच्चों, ये भी sp2 है क्योंकि एक तरफ डबल बॉन्ड है सारू में। ये भी sp2 है, सारे sp2 होते हैं इसमें, आपके सामने है, देख लो सारे sp2 हाइब्रिड होंगे। ये भी sp2 है, तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड है इसमें। और सिग्मा कैसे गिनोगे? गिन लो आप, इसका गिनो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया बच्चों। 8 9 10 11 12 13। आगे बात समझ में, फिर से गिन लो चाहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है बच्चों। इस तरीके से काउंट करो, उसे घेरे से में ले लो। तो 12 क्या है बच्चों इसमें? सिग्मा बॉन्ड, और पाई गिनियो 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है, तो 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड हो गए बेंजीन रिंग के अंदर, आप काउंट कर लियो। ठीक है, इस तरीके से देखो विषम सा बन गया, तो बिंद से दिया आपने। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाएगा तो उसमें टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं बेंजीन रिंग में CH3 जोड़ दूं, यहां कुछ भी आप जोड़ सको, और तब पूछ ले कुछ भी OH भी आप जोड़ सको, उसमें सिंगल और पाई बॉन्ड बताने आपको। तो इसी तरीके से जैसे आपसे कार्बन पूछा जाएगा, sp3 हाइब्रिड है, देखो बाकी इसमें तो सारे sp2 हैं, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2,
ये भी sp2। रीजन क्या है? क्योंकि एक तरफ डबल बॉन्ड है और एक तरफ क्या है, दो तरफ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना, इनके सारे सिग्मा बना लो और उन्हें काउंट कर दियो। सिग्मा पाई, सिग्मा, इसका सिग्मा, एक सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ये sp3 sp2 वाला ना गिन दियो, ये तो हमने ऐसे लिख रखे, कभी से भी आप बॉन्ड गिनो। ये तो हमने आपको बता रखा कि sp2 हाइब्रिड है, कभी आप इसे भी काउंट कर लो। आगे बात समझ में? सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो, देख सकते हो कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा। तो इस तरीके से आपको दिख नहीं रहा, मैं से थोड़ा नीचे कर दो, इस तरीके से। तो सभी बच्चे इन्हें जो आपको अलग अलग रोज सेपरेट टॉपिक कराए जा रहे हैं, इन्हें साथ साथ करते रहें। कोई भी प्रॉब्लम है वो कमेंट्स बॉक्स में डाल दें। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।